मैं सीमा जोशी खुला आकाश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सीमा जी, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, कमलेश जी ने पिछले एपिसोड्स में हमें बताया हमारे मस्तिष्क में कितनी असीम क्षमताएं हैं। साथ ही इन्होंने बताया हमारे मस्तिष्क दो हैं, एक दायां मस्तिष्क एक बायां मस्तिष्क। इन सब में जो एक बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई कि अगर हम अपने दाएं और बाएं मस्तिष्क को साथ में काम में लें तो हम सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई में मन चाहे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। तो यहाँ कमलेश जी, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं कि हम अपने दाएं और बाएं मस्तिष्क को साथ में कैसे काम में लें। बहुत बढ़िया। और काफ़ी समय से हम इस एपिसोड में इसी मुकाम तक आना चाहते थे जहां हम ये समझाएं कि वो तकनीकें क्या हैं जिनकी मदद से जो असीम शक्तियां प्रकृति ने प्रदान की हैं उनका अधिकाधिक लाभ लिया जा सके। तो अब तक हम समझ चुके हैं किस प्रकार दोनों मस्तिष्क काम करते हैं। इन दोनों को एक साथ काम में लेने की जो तकनीकी है, ये जैसा हम जिक्र कर चुके हैं हजारों साल पहले वैदिक काल में विकसित हुई और अभी वैज्ञानिक काल में उसको दोबारा से स्थापित किया गया है और इसको हमने एक नाम दिया है 5SQR तकनीक। कमलेश जी, ये हमारे लिए बिल्कुल नई तकनीक है 5SQR। इसमें से 5 तो हम समझ गए कि 5, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे ये S, Q और R ये 3 क्या है। क्यों ना हम एक एक करके इसको समझें। सबसे पहले बात करते हैं 5S क्या है। सबसे पहला S है सेट, सेलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। अब आप देखिए, सेट का मतलब है कि तैयार करना। आज इसी पहले स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस चीज को तैयार करना, अध्ययन से पहले किस तरह की तैयारी की आवश्यकता हमें रहती है, ये बात समझने की है। तो इस तैयारी में सबसे पहली आवश्यकता रहती है हमारे माइंड को सेट करने की, हमारे ब्रेन को सेट करने की, हमारे बॉडी को सेट करने की। और उसके बाद हम सेट करते हैं हमारे सेंसेस को, हमारी जगह को पढ़ाई करने की और साथ ही साथ हमारे टाइम को। तो जब ये चीजें अच्छे से सेट हो जाती हैं उसके बाद पढ़ाई की जाती है तो चमत्कारिक परिणाम जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। कमलेश जी, ये इतनी चमत्कारी तकनीक है, इसमें से एक चीज मुझे समझनी ज्यादा जरूरी लग रही है। आपने कहा हमें अपने माइंड को सेट करना है और अपने ब्रेन को सेट करना है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, माइंड और ब्रेन? हाँ, बहुत ही सूक्ष्म बात को आपने लिया। देखिए, अक्सर आम बोलचाल में हम माइंड और ब्रेन को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं ब्रेन का हिंदी में देखें तो मस्तिष्क और माइंड हो गया मन। तो इंसान को देखेंगे तो माइंड, ब्रेन और बॉडी, इन 3 अलग अलग स्तरों पे हम जो है देख सकते हैं। तो मन को माइंड और मस्तिष्क हुआ ब्रेन। कि हम अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने मन, इन सबको पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी और अभिभावक गण अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि पढ़ाई में मन, मस्तिष्क और शरीर, इनको पूरी तरह से तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। अक्सर देखने में आता है जब ये तीनों तैयार नहीं होते तो उन अवस्थाओं में बच्चे पढ़ाई से दूर चले जाते हैं और अगर पढ़ने बैठते भी हैं तो उस समय उनको नींद आने लगती है या जल्दी सो जाते हैं या थक जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मन को, माइंड को कैसे सेट किया जाए। जहाँ तक अभी रिसर्च, जो नए रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, वो हमको बताते हैं कि माइंड को सेट करने के लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसमें 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो है मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अक्सर जब ये 2 सवालों के जवाब मन को मिल जाते हैं तो उसके सामने एक रास्ता बनता है, उसके पास एक चीज़ होती है चिपकने के लिए और उसके ऊपर कुछ करने के लिए। जब तक विद्यार्थी इन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ लेता कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझे आगे जीवन में क्या करना है, और सपोज जो कुछ करना है, सपोज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या कुछ भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड में क्यों जाना है, उसका भावनात्मक कारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। जब ये 2 चीजें स्पष्ट होती हैं तो मन जो है वो तैयार होता है उस अध्ययन को करने के लिए। इसके बिना मन को उसमें टिकाना बड़ा कठिन है। यहाँ आकर तो मुझे यही लग रहा है, हम लोग अक्सर घर में कहते रहते हैं कि तुम पढ़ लो, और जनरली शरीर को ही तैयार करते हैं कि बस अब पढ़ना है, मुंह हाथ धो लो, ये। लेकिन अभी यहाँ पता चल रहा है कि शरीर से पहले तो हमें अपने
मन और मस्तिष्क को तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, इवन जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की जो रुचि है उसके हिसाब से बचपन से ही उसका मन बनाए, उसका माइंड बनाए कि उसे अपने भविष्य में क्या करना है, वो समाज के लिए, विश्व के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जब मन यानी कि माइंड तैयार है, वो सेट है, तो उसका जो अगला कदम है, जैसे अभी बात की, ब्रेन को कैसे सेट करें। ब्रेन आप समझिए कि एक मशीन, एक कंप्यूटर की तरह से काम करता है, और ब्रेन को लगातार काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्सर ये देखा जाता है स्टूडेंट्स में कि पढ़ते समय मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, और वो जो कुछ याद कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं थोड़े समय बाद। जब मस्तिष्क कुछ भी पढ़ रहा होता है और उसका ऊर्जा का स्तर बढ़िया नहीं है, उस परिस्थिति में पढ़ी गई चीजें अक्सर हम भूल जाते हैं। और इसको कैसे स्तर को बढ़ाएं, ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है। 3 चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। पहला, अध्ययन के समय जब ब्रेन काम करता है तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जितना ऑक्सीजन का इनटेक हम अंदर लेते हैं, जितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसका 25% केवल ब्रेन खा जाता है, ब्रेन उसको काम में ले लेता है। आप सोचिए 70 किलो के शरीर में करीब 1.5 किलो के आसपास का ब्रेन और 25% ऑक्सीजन अकेला वो कंज्यूम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहूँगा कि जब भी पढ़ने बैठें उस समय डीप ब्रीदिंग, मतलब गहरा सांस लेने की बात है, उस पर वो ध्यान दें। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने प्राणायाम की बहुत विशेष विधियां विकसित की हैं, उनका अभ्यास करें, और हर 20 मिनट बाद कम से कम जो है वो आप 10-12 गहरे सांस अवश्य लें। तो अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए, समय समय पे जब भी थोड़ी हल्की प्यास लगे पानी का ध्यान रखें, और साथ ही साथ कुछ खा लें, कुछ जिसको ग्लूकोज का लेवल बना रहे। तो एक साथ ज़्यादा भोजन करने से अच्छा होता है कि छोटे छोटे खाना या छोटे पैकेट्स में भोजन लेना चाहिए विद्यार्थियों को। इन 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ब्रेन बेहतर काम करेगा, और साथ ही साथ मन जो है उसको अगर 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए, क्या करना और क्यों करना है, तो ये अच्छे से तैयार है। हम जिस चीज पे सबसे पहले ध्यान देते हैं वो 3rd नंबर पे है। तो अब आप हमें ये बताइए, हम अपने शरीर, अपने सेंसेस, इनको कैसे सेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर का जहाँ तक सेट करने की बात है, शरीर का जो ब्लड का जो फ्लो है पढ़ाई में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। विद्यार्थी जो है, खेल कूद हो, एक्सरसाइज हो, भागदौड़ हो, मतलब कम से कम 20 मिनट का शारीरिक परिश्रम जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ विशेष तौर से वो विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, IAS, RS, RJS, उन बच्चों को मैंने देखा है वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लग के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके पास शारीरिक परिश्रम जो है उनका नहीं होता। ये अनुपात बिगड़ जाता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम का अनुपात बिगड़ जाता है। तो अगर दिन में 20 मिनट अगर आप सशक्त मेहनत कर लें एक्सरसाइज के माध्यम से और किसी भी खेल कूद के माध्यम से, तो दिन भर का जो आपका लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। इसे हम मेटाबॉलिक लेवल कहते हैं, जो उपापचय क्रियाओं के स्तर पे होता है। तो ये होने से दिन भर में जो पढ़ाई है, जो याददाश्त है, वो बेहतर काम करेगी। यहाँ कमलेश जी, ये 3 चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं। अब ये बताइए कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी सेट करेंगे पढ़ने में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जैसे हमने 3 चीज़ों की बात की, सबसे पहले माइंड को सेट करना, फिर ब्रेन को और फिर बॉडी को। पढ़ते समय ज्ञानेंद्रियों को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारावाहिक के माध्यम से मैं माता पिता को बताना चाहूँगा कि जब बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं तो ये हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ काम में आ रही हैं। हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम साथ साथ लिख रहे हैं, और एक जो ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम कहेंगे कल्पना शक्ति, उसका भी हम अधिकाधिक उपयोग करें। जो पढ़ रहे हैं हम उसे दिमाग में उसकी कल्पनाएं बनाएं, उसको देखें कि वो कैसे और क्यों है। तो पढ़ते समय बोल बोल के पढ़ें, जो आपके सामने है उसे देखें, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको हम लिखते चले जाएं, अलग से नोट करें। जितना ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने ज़्यादा हम उसमें लगे हुए हैं, उस तरह से ज़्यादा सेंसेस को, ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हम इतना पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा ध्यान लगने लग जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन बनने लग जाएगा उस चीज़ के लिए। यहाँ आपने अभी शुरू में हमें सब बताया कि हमें बॉडी को सेट करना है, ब्रेन को, माइंड को, सेंसेस को। 2 चीज़ें आपने और कही थी। हाँ, प्लेस को सेट करना और टाइम को सेट। बिल्कुल, वो भी बताइए। बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो भी पढ़ाई का स्थान हो वो खुला हो, वहाँ रोशनी पर्याप्त हो, ये तो आधारभूत चीजें हैं जो ध्यान रखी जा सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्थान निश्चित हो, ये एक बड़ी खास बात है। और इसके पीछे जो विशेष वैज्ञानिक कारण है वो ये कि जब हम कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का लगातार प्रवाह होता है। इस ऊर्जा प्रवाह की वजह से हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल का निर्माण होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो हर इंसान के साथ होती है। अगर हम परमात्मा की, ईश्वर की कई बार तस्वीरें जब देखते हैं भगवान की, तो उनके पीछे एक येलो कलर की लाइट होती है, उसी को आभा मंडल कहते हैं। आज विज्ञान ने ऐसे कैमरे का आविष्कार कर लिया जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल का चित्र लिया जा सकता है, फोटो ले सकते हैं। तो बच्चे जब एक निश्चित स्थान पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं तो उस स्थान पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आभा मंडल है, वो बनता चला जाता है। हर स्थान विशेष का एक अलग तरह का ऑरा इसे कहते हैं, आभा मंडल अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं और बेड पे थोड़ी देर तो वो प्लाथी मार के सही तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे स्लीपिंग ऑरा है, सोने का जो है वो फील्ड है वो, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बच्चा प्लाथी मार के बैठ रहा था, फिर टेढ़ा होकर बैठने लगेगा, शरीर उसका झुकता जाएगा, फिर वो लेट करके और फिर पढ़ने लगेगा और थोड़ी देर बाद वो सो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि पढ़ाई की जगह एक निश्चित हो, और जैसे ही निश्चित जगह पे जाके बैठेंगे तो वो जो उसका फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो दिमाग को जो है एकाग्र होने में, मन को उसमें लगने में, उन सब में, ऊर्जा स्तर को ऊपर करने में, सब में मदद करता है। यहाँ आखिरी चीज मैं और जानना चाहूंगी कि समय को तय करने के विषय पे भी आप कुछ बताएं। पढ़ाई का जो समय है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। कभी भी पढ़ाई करें लेकिन उसका समय तय होना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चा शाम को 4 बजे पढ़ाई करने बैठता है, तो फिर वो 4 बजे ही बैठे। ये क्यों समय तय किया जाना चाहिए, इसके पीछे भी कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं और हमारे सारे दर्शकों को इस बात का अनुभव होगा। अगर रोज सुबह 8 बजे हम नाश्ता करने की आदत डालें और इसको हम लगातार 1-2 महीने तक लगातार करें, आप बताइए 2 महीने बाद ठीक 8 बजे क्या होगा? भूख लगेगी। और जब ठीक 8 बजे भूख लगेगी तो उसका मतलब हुआ कि वो घटना, वो चीज हमारी जो जैविक घड़ी है, जो हमारे अंदर भीतर मस्तिष्क में चलती है, उसका हिस्सा बन चुकी है। अब उस समय 8 बजे पूरा शरीर तैयार होता है, मस्तिष्क पूरी तरह से तैयार होता है कि अब भोजन आने वाला है और उसको पचाना है और उसकी सारी क्रियाओं पर ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार अगर पढ़ाई करने का समय तय है तो विद्यार्थी जैसे ही तय समय पे पढ़ने बैठेगा तो मस्तिष्क को पता है कि अब मेरे पास सूचनाएं आने वाली हैं, उनको मुझे मेमोरी में डालना है, उनको याद करना है। तो एक तरह से दिमाग के साथ साथ मन और शरीर वो उस पर्टिकुलर घटना के लिए पहले से तैयार है। और इस तैयारी के साथ जब पढ़ाई की जाती है तो वो पढ़ाई जो है वो हमारी मेमोरी के गहरे लेवल्स में जाती है, वो लंबे समय तक हमको जो है याद रहती है। पुनीत, ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत कई बार इतना उसको हम कैजुअली लेते थे, इग्नोर करते थे, और इन बातों का ध्यान रखें तो कितना परिवर्तन आ सकता है हमारी अपनी व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में। आप क्या सोचते हैं? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल इस जगह देना चाहूंगा। नमक का छोटी सी चुटकी स्वाद में बड़ा परिवर्तन ला देती है। आप उस चीज की कैटेगरी को एकदम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये अच्छा है और ये खराब है।